अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमाला हुबर्रा, आप सबकी थोड़ी अनफेवरेट बाजी। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की मदद से जनरेट किया हुआ एक आइडिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं सोचना, जिसको देखना और अमल में लाना पसंद करती हूँ। और किसी न किसी हद तक हमने अपनी ज़ात के लिए किया भी हुआ है। आपको लेके चलते हैं इस क्लासरूम की तरह। जी हाँ, AI को मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि आपने कोई ऐसा क्लासरूम सोचना है जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए हो। उसको इलाके का नाम बताना अच्छा होता है ताकि वो अपने डेटाबेस में से कोई मिलती जुलती तस्वीर ढूंढ सके और उसमें बच्चे लूज पार्ट यानी खुले पार्ट से खेल रहे हों। और साथ ही कोई ना कोई रोबोट भी दिखा दें कि आजकल के दौर में बच्चों को रोबोटिक्स की तालीम देना थोड़ा सा लाजमी हो गया है। मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ज़माने में जो चल रहा है उसका इल्म होना कम से कम लाजिम होता है ताकि हम उसके ऊपर हावी हो सके और वो हम पर हावी ना हो जाए, जिसके लिए मैंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हुए भी AI का हाल ही में इस्तेमाल शुरू किया है और उसके बारे में मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने उसको कहा कि कमरे में प्लांट्स होने चाहिए, खूबसूरत खुला हवादार होना चाहिए, बच्चे रिलैक्स होके खेल रहे हों, रोबोट पार्ट्स हो, आर्ट्स हो, क्राफ्ट्स हो। और इसने भी तरफ से करके दिखाया। मैं आपको मज़ीद भी कुछ ऐसे क्लासरूम सिखाती हूँ। ये हो गया एक और क्लासरूम। ये पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हो सकता है, ये शहरों में भी हो सकता है, किसी भी गाँव में। अपनी अपनी मर्जी, अपना मिजाज, अपने वसाइल, हैसियत, शौक और ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि कहीं कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा बुनियादी तालीम की ज़रूरत है और हो सकता है कि उनके लिए एडवांस्ड हो जाए, तो पहले उसके ऊपर कंट्रोल करना लाजिम है। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करती हूँ। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बड़ी जामे किस्म की तालीम दी जा रही है, जिसमें लोग समझ गए हैं जो कि तालीम का सिलसिला मरतब करते हैं कि सिर्फ बच्चों को तालीम देना फ़ायदा नहीं करता। आपको उनके वालिदैन और वालिदैन के वालिदैन यानी ग्रैंड पेरेंट्स को भी तालीम देनी पड़ती है ताकि इकट्ठे होकर पूरा खानदान और पूरा मुआशरा उस तालीम का इस्तेमाल कर सके। वरना अगर सिर्फ आप बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकाल देंगे और बाहर निकल के नए नए आइडियाज अपनी फैमिली को देंगे, तो हो सकता है फैमिली उनको रिजेक्ट और रेसिस्ट करे, जिसकी वजह से बच्चे उल्टा डिप्रेशन और परेशानी का शिकार हो जाए, जो कि अभी भी एक प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहूँगी कि स्कूलों में शायद उनके बड़ों को भी ऐड कर देना चाहिए। और आपको एक बात बताऊँ, हम अपनी फैमिली के लिए यही करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। हो सकता है इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, मगर आप ये देखिए। मैंने AI से कहा कि इस रूम में किताबें हों, पौधे हों, लूज पार्ट्स, खुले पार्ट्स हों। जो बच्चे खुले पार्ट्स से खेलते हैं, मतलब लूज पार्ट्स, मुख्तलिफ बंडों किस्म के पार्ट्स को जमा करके अपनी तरफ से कोई खिलौना या कोई डिज़ाइन तरतीब देते हैं, तो उनका दिमाग साथ साथ मुरतब होता रहता है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं कि दिमाग कोई एक गूदा नहीं है। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो कि मुख्तलिफ कामों को कंट्रोल करते हैं। कुछ हिस्सा आपके जिस्म के हाथ पैर को कंट्रोल करता है, कुछ ज़ुबान को कंट्रोल करता है, कुछ सोच विचार फिक्र को कंट्रोल करता है, कुछ मैथमेटिक्स को कंट्रोल करता है, कुछ लैंग्वेज का। जब बच्चे लूज पार्ट से काम करते हैं तो उनके मुख्तलिफ पार्ट स्टिमुलेट यानी चमकते रहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग की एक्सरसाइज होती रहती है। इसके अलावा बच्चों का चलना फिरना से वो पार्ट्स जिससे जिस्म को तहरीक होती है वो एक्टिव रहते हैं। बच्चे क्लासरूम में एक जगह जम के ना बैठे, जिस्म का खून भी रुक सकता है और उनके ऊपर सेहत के ऊपर बहुत बुरे असर पड़ता है। आजकल इस तरह के क्लासरूम्स को तरवीज दिया जा रहा है जिसमें बच्चे उठ सके, घूम फिर सके, अपनी तरफ से मुख्तलिफ पार्ट्स को इकट्ठा कर सके, लेकिन उसमें उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। और अच्छा होता है कि उनके साथ एक बड़ा उनका लाजिम है, लेकिन बड़ा उनको बिल्कुल ही उनके ऊपर ना छोड़ दे। एक ये भी तालीम में एक थोड़ा सा दूसरी साइड पे लोग चलेंगे तो बच्चे से कहते हैं आप बताइए क्या करना है। बच्चा कोई मैंने सही पे लेके नहीं आया, बस तो अल्लाह की तरफ से उसको गाइडेंस होती है, लेकिन बड़ा भी किसी काम ही के लिए बड़ा है। तो आपने उसको गाइडेंस देनी है, आपने उसको बताना है कि बेटा आप इस चीज़ पे काम करो, आप उस चीज़ पे काम करो, आप ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ, कुछ उसको अपनी मर्जी से करने दीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अव्वल के शुरू के 6-7 साल उसको खुला छोड़ें ताकि उसका जिस्म, उसका दिमाग, मसल्स उसके बने, उसके दिमाग को सोचने समझने की सलाहियत उसकी पनप जाए। दुनिया में वो आसमान से जो आए वो दुनिया में थोड़ा इनकारनेट जिसको कहा जाता है, यानी दुनिया में उसका जिस्म और दिमाग फैले, जड़ पाले। उसके बाद 7 साल की उम्र के करीब करीब उसको बांधना शुरू करते, उसको कंट्रोल करके, जिस तरह कुछ जड़ी बूटियों से और पौधों से रस्सी बनाई जाती है या पेड़ की खाल वगैरह से, तो उसके हम अब फिर उसको मकसद में लाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत लाजिम है। मैंने खुद अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ कर देना है और तो उनका अपनी तालीम देनी है। और मेरा कहना यह है कि बच्चों को उनके बिल्कुल माहौल और उनके खानदान की बातें बताई जाए, समझाई जाए, पौधों को मकामी मसाइल है उनको शायद आज की तालीम है। उसका कुछ लोग नहीं समझते नहीं थे, मगर मैं उसको घुमा कर उसको, जैसे आप देख रहे हैं, मकामी जड़ी बूटियों का
बारे में शुरू से इल्म दिया, वो शुरू से उनको देख रही है, किताबों में देख रही है, समझ रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब पढ़ने को खुद काबिल है, वो जड़ी बूटी को देखती है, किताब में ताकि रिकॉर्ड कर लेती है और खुद मुख्तलिफ मटीरियल्स को इस्तेमाल करके खिलौने वगैरह बनाने तक की सलाहियत रखती है। ये इसके बनाए हुए खिलौने। ये मोहम्मद अली सतपारा जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एक माउंटेनियर थे जिनका इंतकाल हो गया हादसाती तौर पे, ये उनसे इंस्पायर होकर एक माउंटेनियर गर्ल उसने बनाई है। और ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा होकर तस्वीर नजर आ रही है, ये आप फोन को टिल्ट करेंगे तो ये पहाड़ बने हुए हैं और उसके नीचे एक लोमड़ी भी दिखाई है इसने। और ये शेर जो तस्वीरों में देखा है नहीं देखा, और मक्की और मेरे ख्याल में यहाँ पर शायद शहद की मक्खी जो कि मैंने उसको फील्ड में जाकर दिखाई है। तो ये लूज पार्ट्स क्ले तो नहीं है, जिसने क्ले से बनाया है, अपने हाथ से चीज़ों की तामीर इस इंसान के जहन की, शऊर की और खुद इरादियत की और उसके सेल्फ की तामीर होती है, ज़ात की तामीर। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मैं अपनी बच्ची को ये चीज़ें सिखाती हूँ। और ख़ास तौर पर हमने कोरोना के लॉकडाउन के बाद बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट किया। उससे पहले मैं उसको सिर्फ घुमा फिरा के सिखा रही थी, उसके जहन को खुला और वसी कर रही थी। तो मुझसे भी बाहर के गैर मुल्कियों ने भी डिमांड किया कि मैं किस तरीके से अपनी बच्ची को पढ़ाती हूँ, चूँकि मैं इंटरनेट पे अंग्रेजी में शेयर करती रही हूँ, तो उस बात में बहुत इंटरेस्टेड है। बाहर के ममालिक में लोग बहुत तेज़ी से अपने बच्चों को रिवायती स्कूलों से निकाल के खुद घरों में पढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल बना रहे हैं, अपने कम्यूनिटी मोहल्ले के साथ अपने स्कूल बना रहे हैं। और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में तो रिवाज का भी पहले से है, यहाँ पे अच्छी कम्यूनिटी स्कूलिंग है, क्योंकि गाँव एक ही इलाके के लोगों के होते हैं और अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर तो पहले से हैं। और मैं होम स्कूलिंग के बारे में 2005 से जानती हूँ। मेरा गिलगित बल्तिस्तान आना 2013 में हुआ। होम स्कूलिंग के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे कुछ सिस्टम स्टडी भी किए लाहौर वगैरह जाके, और ज़्यादातर इंटरनेट पे खुद सीखा। तो ये है। और दूसरे मेरा अपना ख़ानदान बाय द वे टीचिंग में बहुत हद तक है, और हमारी अपनी भी काफ़ी होम स्कूलिंग हुई है। तो ये है कुछ प्लान्स और आइडियाज़ स्कूल्स के लिए, और इसके अलावा उसके नताइज किस टाइप के निकलते हैं, और फिर आगे जाके इन्हीं चीज़ों को हम बिजनेस और दूसरी जी अब आप ये देखिए एक शक्ल देते हैं, जिससे स्कूल खेल का बच्चा सीख जाता है और अपने ऊपर अपने मुस्तकबिल के ऊपर और के ऊपर इख्तियार हासिल करता है। ये अच्छी बात है। और कुछ और इसी तस्वीर में आपको एक अर्बन स्कूल दिखाया गया। अव्वल जब मैंने AI से कहा कि मुझे एक ऐसा पाकिस्तानी स्कूल दिखाओ जिसमें एक नेचुरल बिल्डिंग हो, फूड गार्डन हो बाहर, तो उसने कुछ इस तरह की तस्वीर बनाई। इनफैक्ट सबसे पहले जो तस्वीर बनाई वो बहुत ज़्यादा देही थी। फिर मैंने उससे कहा कि इसमें क्राफ्ट भी ऐड करो। इसकी वजह यह है कि बच्चों को मकामी सकाफत और मकामी जो फन है उनको स्कूल में ही सिखाए जाएं, और ना सिर्फ उनके खेल खेल में सीखने का जरिया है, बल्कि आगे जाके उनकी फैमिली इनकम का भी जरिया बनेंगे, जो कि क्राफ्टिसन इकोनॉमी का तरीक़ाकार है और ये चाइल्ड लेबर नहीं है। क्राफ्टिसन इकोनॉमी में फैमिलीज अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाती हैं और वो साथ साथ अपने पेरेंट्स के काम करते हैं। हाँ, जरूरी है कि बच्चे पे मुशक्कत ना लाद दी जाए और उसके ऊपर बोझ ज़्यादा। ये देखिए एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कुछ बेहतर माहौल है। आपको एक नेचुरल बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके अंदर किताबें वगैरह भी हैं, बच्चे बाहर क्राफ्ट करें, और फाइनली एक और ऐसा ही स्कूल जिसमें शायद कोई हर्बल काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये मुस्तकबिल के स्कूल है जिसमें बच्चों को खेल खेल में काम करना और अपनी ज़ात और अपने फ़नून के ऊपर महारत हासिल करना सिखाया जाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो से मुतासिर होंगे और ऐसे ही स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।